अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप ऑल ऑफ़ यू आर डूइंग वेल। सो इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी थ्रेट्स एंड द रोल ऑफ नॉन स्टेट एक्टर इन द पीएमएस एंड सीएसएस लेक्चर सीरीज। सो लेट्स बिगिन। सबसे पहले हमें ये डिफ़ाइन करना है कि थ्रेट होता क्या है। तो बेसिकली थ्रेट वो होता है जिसके अंदर आपको फियर होता है कि कोई आपको नुकसान ना पहुंचा दे, कोई भी वायलेंस होना राइट्स की या फिर ड्यूटीज़ की, और जिसके नतीजे में आपको एक हार्म हो, ठीक है, जिसके अंदर आपको फियर हो कि कोई आपको हार्म पहुंचा देगा या आपको ख़तरा होगा इस चीज़ से, तो वो उसको थ्रेट कहते हैं। ट्रेडिशनल थ्रेट्स होते हैं और एक नॉन ट्रेडिशनल थ्रेट्स होते हैं। अब इन दोनों में फ़र्क क्या है? ट्रेडिशनल थ्रेट्स वो होते हैं जिसके अंदर जो रवायात के अकॉर्डिंग होते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप विद इन द कंट्री रह रहे हो तो आपको ये थ्रेट होगा कि कहीं ऐसा ना हो कि मिलिट्री रूल लग जाए, ठीक है, कहीं ऐसा ना हो कि आपको राइट्स ना मिलें, ठीक है, ये एक ट्रेडिशनल थ्रेट होगा, या आपको जो बेसिक नीड्स हैं वो ना मिलें। इसी तरह अगर आप आउटसाइड देखो तो आउटसाइड में आपको लगेगा कि कोई ऐसी कंट्री, एक्सटर्नल अफेयर्स में देखो तो कोई कंट्री आपके ऊपर वॉर ना इम्पोज कर दे, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इंडिया और पाकिस्तान की वॉर हो गई, ठीक है, तो ये ट्रेडिशनल थ्रेट है, आपको फियर है, ठीक है, कोई आपको नुकसान ना पहुंचा दे। लेकिन नॉन ट्रेडिशनल थ्रेट्स वो होते हैं जो रवायात से हट कर होते हैं। जैसे कि हम कह सकते हैं कि कोई भी क्लाइमेट का चेंज हो जाए, ठीक है, ओवर पॉपुलेशन हो जाए, अनएम्प्लॉयमेंट है, इलिटरेसी है, वुमेन की एम्पावरमेंट नहीं हो रही है, ठीक है, इसी तरह हमारे पास और भी जिस तरह जेंडर बेस्ड वायलेंस है, ठीक है, वो कह सकते हैं ये नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं, जिससे आपके नतीजे में आपको इनडायरेक्टली थ्रेट है, इनसे इनसे कोई ना कोई खतरा है, लेकिन कोई बहुत ज़्यादा इसके बारे में बात नहीं करता, ठीक है। तो पाकिस्तान भी नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी थ्रेट्स को बहुत ज़्यादा फेस कर रहा है, ठीक है। इसके कुछ करेक्टरिस्टिक्स होते हैं, जैसे कि हम बताते हैं कि इसके अंदर इंटरनल रिफ्ट्स होती हैं। फॉर एग्जांपल, आप कहते हो कि अगर कोई भी कंट्री है उसके अंदर नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं, तो उसके अंदर क्या होता है कि उनके अंदर इंटरनल रिफ्ट्स पहले होती हैं। फॉर एग्जांपल पाकिस्तान को ले लें तो पाकिस्तान के अंदर भी कुछ इंटरनल मैटर्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा बहुत ही ख़राब हद तक बहुत ज़्यादा ही ख़राब हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल, सेक्टेरियन कन्फ्लिक्ट है पाकिस्तान में, जेंडर रोल्स प्रॉपरली मेंशन नहीं है, इस्लाम को एज अ टूल यूज़ किया जाता है, रिलीजन को एज अ टूल यूज़ किया जाता है पॉलिटिक्स के अंदर, इकोनॉमिक इश्यूज़ हैं, ठीक है। तो ये सब इंटरनल रिफ्ट्स हैं, सेक्टेरियन कन्फ्लिक्ट्स हैं, ठीक है। तो ये इंटरनल रिफ्ट से शुरू होता है मसला और ये फिर आउटसाइड वर्ल्ड तक जी एक्सप्लोर हो जाता है, ठीक है जी। उसके बाद मैनी कंट्रीज इन्वॉल्व और मल्टी डायमेंशनल इन नेचर है, ठीक है। ये दो से करेक्टरिस्टिक्स का मतलब ये होता है कि इसके अंदर सिर्फ एक कंट्री इन्वॉल्व नहीं होती, इसके अंदर एक से ज़्यादा कंट्री, दो या दो से ज़्यादा कंट्रीज इन्वॉल्व होती हैं, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं होता कि एक कंट्री ही दूसरी कंट्री को नुकसान पहुँचाएगी, बल्कि बहुत सारी कंट्री अलाइंसिस के तौर पर मिलेंगी और डिफरेंट कंट्रीज़ को अपने जो उसके अगेंस्ट जो कंट्रीज़ होंगे उसको नुकसान पहुंचाएंगी। तो ये मल्टी डायमेंशनल इन नेचर होता है, एक कंट्री एक दूसरी कंट्री को सिर्फ नुकसान नहीं पहुंचा रही होगी इसके अंदर, ठीक है। अच्छा जी, इसके बाद अगर हम लोग देखें तो इसके अंदर कुछ फैक्टर्स होते हैं, ठीक है। अब फैक्टर्स से मुराद ये कि किस किस तरह के नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी थ्रेट्स होते हैं, ठीक है। तो पहला है क्लाइमेट चेंज। अब जिस तरह हमारे पास क्लाइमेट चेंज के अंदर क्या हो रहा है कि टेम्परेचर इंक्रीज़ हो रहा है, टेम्परेचर इंक्रीज़ हो रहा है तो उसके नतीजे में क्या हो रहा है, लोग मर रहे हैं, ठीक है, लोगों की लाइफ को थ्रेट है। एट द सेम टाइम थ्रेट किस चीज़ का हो रहा है, एनिमल्स को हो रहा है, थ्रेट एक्वेटिक लाइफ को हो रहा है। इसके नतीजे में क्या हो रहा है, ग्लेशियर्स मेल्ट हो रहे हैं, ग्लेशियर्स मेल्ट हो रहे हैं तो सी लेवल का राइज हो रहा है। इसी तरह रिफ्यूजीज क्राइसिस बढ़ रहा है, ट्रेड का लॉस हो रहा है, ठीक है। तो ये क्लाइमेट चेंज जो है एक नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी थ्रेट है, क्योंकि इसके नतीजे में बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है, जो कि इसके बारे में बज़ाहिर लोग बहुत ज़्यादा बात नहीं करते जिस तरह ट्रेडिशनल के बारे में करते हैं, लेकिन इसके नतीजे में नुकसान ज़्यादा हो रहे हैं, ठीक है। तो ये एक नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी थ्रेट है क्लाइमेट चेंज। इसके ऊपर आईपीसीसी की 5th और 6th असेसमेंट रिपोर्ट भी आई थी, जिसके नतीजे में उन्होंने बताया है कि 1.5 डिग्री टेम्परेचर से अब 2 डिग्री टेम्परेचर तक टेम्परेचर जो हो रहा है वो इंक्रीज़ हो रहा है हर साल, ठीक है। तो बेसिकली क्या हो रहा है कि अब पाकिस्तान में भी सबसे हॉटेस्ट ईयर 2023 का शुमार किया गया है। इसी तरह जैसे जैसे वक्त बढ़ रहा है हर साल जो है वो हॉटेस्ट ईयर के तौर पर माना जाता है, ठीक है जी। इसके नतीजे में लोगों की जो है डेथ्स हो रही हैं। सेकेंडली हम कहें तो सेक्टेरियन डिवाइड है, ठीक है। अब पाकिस्तान के अंदर भी शिया सुन्नी के राइट्स हैं। इसी तरह हमारे पास कुछ प्रोविंसेस हैं, उनके दरमियान लोग जो इतनी सिटी की बेसिस पे एक दूसरे के ख़िलाफ़ हैं, ठीक है। पंजाबी होंगे तो पश्तून के ख़िलाफ़ होंगे, इसी तरह बाकी भी जितने भी प्रोविंसेस हैं वो इनकी आपस में नहीं बनती, ये भी एक इथनिसिटी की बेस पर डिवाइड हो जाता है, ठीक है। इसी तरह अगर पाकिस्तान जो है अगर शिया का साथ देगा तो ईरान के करीब हो जाएगा। इसी तरह अगर पाकिस्तान सुन्नी का साथ देगा तो सऊदी अरेबिया के करीब हो जाएगा। और बहुत सारी मिडल ईस्ट की कंट्रीज़ जो हैं, इराक है, सीरिया, ये सब जो हैं, उसके अंदर भी शिया सुन्नी का इशू चल रहा है, ठीक है। तो इस तरह से पाकिस्तान जो है वो इस इशू को भी फेस कर रहा है, जो कि नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी थ्रेट के अंदर आ जाता है, ठीक है जी। इसके नतीजे में पाकिस्तान को चाहिए कि अपनी एक न्यूट्रल फॉरेन पॉलिसी बनाए जिसमें वो सेक्टेरियन कन्फ्लिक्ट्स को बीच में ना लेकर आए। ओवर पॉपुलेशन भी एक बहुत बड़ा मसला है, ठीक है, क्योंकि पॉपुलेशन इंक्रीज़ हो रही है
और क्या हो रहा है इसके नतीजे में कि हमारे पास रिसोर्सेज जो हैं वो कम हो गए हैं, ठीक है। जब पॉपुलेशन इंक्रीज़ हो जाएगी, रिसोर्सेज कम हो जाएंगे, तो लोग जो होंगे वो इलिटरेट भी रह जाएंगे, अनएम्प्लॉयड भी रह जाएंगे, ठीक है, पॉवर्टी ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है। तो ये भी एक नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी थ्रेट है, ठीक है। अब 2023 की जो स्टैट्स आए हैं, जो डेमोग्राफिक स्टैट्स भी आए हैं, और आपकी जो जिसके ऊपर पॉपुलेशन ग्रोथ के बारे में मैंने बताया, तो उसके अंदर 24 करोड़ आबादी हो चुकी है। एट द सेम टाइम फूड का क्राइसिस भी है पाकिस्तान के अंदर, ओवर पॉपुलेशन होगी, रिसोर्सेज कम होंगे, तो फूड हर एक को मुयसर नहीं होगा, ठीक है। तो इसके नतीजे में क्या होगा कि ये एक नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी थ्रेट बनकर बाहर आएगा, और ये फूड क्राइसिस जो है उसमें क्या होगा, पॉवर्टी होगी, ठीक है। आपके पास इतने हर इंसान के पास इतने पैसे नहीं होंगे कि वो ख़रीद सके खाना, ठीक है, और फूड का क्राइसिस आ जाएगा, ये कि एक नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी थ्रेट है। फिर एक जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है, जिसमें हमारे पास जेंडर बेस्ड वायलेंस भी आ जाती है कि वुमेन को उनके राइट्स नहीं दिए जाते, वुमेन की एम्पावरमेंट नहीं है, वुमेन एम्प्लॉयमेंट में नहीं है, वुमेन को लॉ में नहीं देखा जाता, वुमेन एजुकेशन में नहीं है। तो इससे क्या होता है कि जेंडर की डिस्क्रिमिनेशन हो जाती है, और पेट्रियार्कल सोसाइटी है, जिसकी वजह से एक स्ट्रेट ऑफ सोसाइटी है, जिस तरह फीमेल है उसको बेसिकली एक्सप्लॉइट किया जा रहा है। तो ये भी एक नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी थ्रेट है। ह्यूमन कैपिटल की माइग्रेशन है, इससे मुराद ये होता है कि बेसिकली इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट आई थी रिसेंटली 2022 के अंदर, जिसमें उन्होंने कहा था कि कोविड के नतीजे में 90 मिलियन पाकिस्तान के जो लोग हैं, जिसमें स्किल्ड लेबर है, टीचर है, इंजीनियर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, वो सब जो हैं वो बाहर के मुल्कों में चले गए हैं। इससे क्या हो रहा है कि पाकिस्तान के कैपिटल, ह्यूमन कैपिटल का नुकसान हो रहा है, ठीक है। तो बेसिकली जो अच्छे लोग हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, वो बाहर जा रहे हैं फॉर द सेक ऑफ एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। तो इससे क्या हो रहा है, ये भी एक नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी थ्रेट है। पाकिस्तान जो है वो बहुत से स्किल्ड लेबर से महरूम हो जाएगा, ठीक है, अगर ये सारे लोग बाहर जाते रहेंगे। तो मनी लॉन्ड्रिंग भी एक किस्म का फैक्टर है, या कह सकते हैं कि एक नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी थ्रेट है, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है कि आप जो हैं, बहुत सारे जो अमीर लोग हैं या कोई पॉलिटिशियंस हैं, वो बेसिकली पैसे जो हैं वो इलिसिट मीन से, मतलब इलिगिटिमेट मीन से इकट्ठा करते हैं, और उसका जो ओरिजिन होता है उसको वो छुपा देते हैं, ठीक है, कि भाई किसी को ना पता चले कि ये पैसे कहाँ से आए हैं, ठीक है। और बहुत बड़ी अमाउंट में ये पैसे लेते हैं, उसको फिर बाहर के बैंकों में भेज देते हैं, फ़ॉरेन जो हैं बैंक्स उसके अंदर ट्रांसफ़र कर देते हैं, और उसका जो ओरिजिन है, उसका जो जहाँ से वो पैसे लिए गए हैं उसको मिटा देते हैं, ताकि किसी को ना पता चले कि ये ब्लैक मनी है, ठीक है। तो इसका भी नुकसान होता है, ये भी एक नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी थ्रेट है। लोगों के पैसे को इकट्ठा करना, लोगों के हक को मारना, और बाहर उनके जमा कर लेना पैसे, ताकि अपने लिए इस्तेमाल किया जा सके। उसके बाद साइबर वॉरफेयर है, जो कि आल्सो एक बहुत ही बड़ा 5th जनरेशन वॉरफेयर है, और बहुत बड़ा नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी थ्रेट है, जो कि बाहर नज़र नहीं आता, लेकिन हकीकत में ये एक 5th जनरेशन वॉरफेयर है। मीडिया की वॉर है, आईटी की वॉर है, ठीक है। इस्तेमाल किया जाता है इंटरनेट को, मीडिया को, लोगों के माइंड को कंस्ट्रक्ट किया जाता है, आइडियाज़ को, ठीक है। इसके थ्रू आइडियाज़ को कंस्ट्रक्ट किया जाता है, वर्ड्स को जंबल किया जाता है, और लोगों के दिमागों में एक ऐसा इमेज क्रिएट कर दिया जाता है हर चीज़ का, ठीक है। तो ये भी एक साइबर वॉरफेयर है, जिसके अकॉर्डिंगली, जिसमें नॉम चॉम्स्की ने कहा था कि द वन हु कंट्रोल्स द मीडिया कंट्रोल्स द माइंड ऑफ द पब्लिक, और जो भी मीडिया को कंट्रोल कर लेता है वो इंसानों और लोगों के दिमागों को भी कंट्रोल कर लेता है। तो बेसिकली ये भी एक बहुत ही बड़ा नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी थ्रेट है, और अब जैसे जैसे टेक्नोलॉजी इंक्रीज़ हो रही है, वैसे वैसे इसका भी थ्रेट बढ़ता चला जा रहा है। अब इसके अंदर हम लोग बात करें नॉन ट्रेडिशनल एक्टर, नॉन स्टेट एक्टर क्या होते हैं। अब नॉन स्टेट एक्टर एक होते हैं जो कि वेलफेयर के लिए इस्तेमाल होते हैं, ठीक है, फॉर वेलफेयर, ठीक है, जिस तरह के अखुवत हो गया, जिस तरह के ईदी हो गया, ठीक है। ये एक वो वेलफेयर होता है के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जो कि फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट ने ऐसे कोई लूप होल्स छोड़ दिए हैं जो लोगों के वेलफेयर के लिए नहीं कर सकी गवर्नमेंट, वो ये फुलफ़िल करते हैं, ये ऐसे नॉन स्टेट एक्टर्स फुलफ़िल कर देते हैं कि जो गवर्नमेंट ने लूप होल्स छोड़े हैं। इसको कहा जाता है कि थर्ड व्हीलर होता है गवर्नमेंट का, ठीक है। कोई ऐसी चीज़ जो लोगों की बुनियादी ज़रूरियात कोई गवर्नमेंट फुलफ़िल नहीं कर पाई, तो ये जो होंगे नॉन स्टेट एक्टर ये फुलफिल कर देंगे उस चीज़ को, ठीक है। अब एक होते हैं वायलेंट नॉन स्टेट एक्टर, जिसके अंदर आ जाते हैं लश्कर तैयबा, टीटीपी, टीटीए। अब तहरीक तालिबान पाकिस्तान, तहरीक तालिबान अफगानिस्तान, और लश्कर तैयबा, और इसके अंदर और बहुत सारी प्रॉक्सीज़ हैं, जैसे जशद अदल, जशद मोहम्मद। तो ये बेसिकली वायलेंट नॉन स्टेट एक्टर्स होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर कहीं पर भी अटैक होगा, ठीक है, तो बेसिकली पाकिस्तान के अफगानिस्तान के लैंड को इस्तेमाल किया जाएगा पाकिस्तान के हमले करने के लिए, ठीक है। जैसे यूरी अटैक हुआ इंडिया में, पुलवामा अटैक हुआ, वो जशद अदल ने अपनी ज़िम्मेदारी कबूल की, और इल्ज़ाम पाकिस्तान के ऊपर आया क्योंकि पाकिस्तान का लैंड इस्तेमाल किया था। और जशद अदल बेसिकली और जशद मोहम्मद जो है वो प्रॉक्सीज़ हैं ईरान की, ठीक है। और ये बेसिकली पाकिस्तान के अंदर हमले करवाती हैं, अफगानिस्तान का लैंड यूज़ करते हैं। इसी तरह सेम इज़ द केस विद इंडिया, इंडिया भी पाकिस्तान का लैंड यूज़ करता है पाकिस्तान के ऊपर हमला कराने के लिए, ठीक है। तो इस तरह से वायलेंट नॉन स्टेट एक्टर्स जो होते हैं वो बेसिकली किसी भी कंट्री की
स्पेशली पाकिस्तान के नेशनल इमेज को टार्निश कर रहा है, नेशनल इंटरेस्ट को ख़राब कर रहा है, ठीक है, नेशनल सिक्योरिटी को तबाह कर रहा है। तो ये बेसिकली वायलेंट नॉन स्टेट एक्टर्स हैं। इनका जो रोल है वो एक किस्म का वायलेंट है, ठीक है, लेकिन जो नॉन स्टेट एक्टर्स दूसरे वेलफेयर के लिए यूज़ हो रहे हैं उनका बहुत पॉजिटिव रोल है, वो अपब्रिंगिंग कर रहे हैं सोसाइटी की, ठीक है। अगर वे फॉरवर्ड्स हम लोग देखें तो उसके अंदर NDMA का नेशनल डिज़ास्टर्स मैनेजमेंट जो है उनका जो रोल है वो बेहतर होना चाहिए। उसके अंदर प्रिपेयर्डनेस, रिस्पॉन्स, रिकवरी को जो चीज़ है, अगर कोई भी डिज़ास्टर आता है तो उसके ऊपर उन्होंने रिस्पॉन्स देना है, तो वो बहुत क्विक होना चाहिए, ठीक है, ताकि वो बेहतर और अच्छे तरीके से लोगों से डील कर सके। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का, यूनाइटेड नेशन का रोल बहुत पॉजिटिव होना चाहिए। वो जहाँ पर भी कुछ ख़राबी वगैरह उसके लिए लोगों के लिए आवाज़ उठानी चाहिए उनको, ठीक है, और नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी थ्रेट्स के ऊपर अवेयरनेस देनी चाहिए लोगों को। रीजनल कॉपरेशन होनी चाहिए, क्योंकि जितनी ज़्यादा रीजनल कॉपरेशन होगी उतना ज़्यादा पीस और ट्रस्ट और फ्रेंडलीनेस जो है वो बढ़ती चली जाएगी, और लोगों के दरमियान में जो नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं वो कम से कम और मिनिमाइज़ होते जाएंगे। और प्रॉक्सी वॉर की एलिमिनेशन, प्रॉक्सी वॉर बेसिकली वो होती है जिसके अंदर डायरेक्टली आप इंटरवीन नहीं करते वॉर के अंदर, बल्कि अगर फॉर एग्जांपल पाकिस्तान और इंडिया की अगर वॉर हो रही है तो उसके अंदर पाकिस्तान चाहेगा कि कोई प्रॉक्सी बनाए, ठीक है, हम किसी कोई और लोगों को इस्तेमाल करें और इंडिया के अंदर वॉर इम्पोज करें, ठीक है। तो ताकि बेसिकली क्या होगा कि हम डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन से अवॉइड करें। इससे क्या होगा कि हमारा जो मैनुअल लेबर है, मैनुअल जो हमारे पास सोल्जर्स हैं वो भी बच जाएंगे, और किसी और जो लोग और होंगे जो हमने प्रॉक्सी बनाए होंगे उनका ही नुकसान होगा। इसमें आप डायरेक्टली डील नहीं करते वॉर के अंदर, और ये थोड़ी ज़्यादा खतरनाक होती है डायरेक्ट वॉर से, क्योंकि डायरेक्ट वॉर से आपको पता चलता है कौन किसके साथ वॉर कर रहा है। लेकिन प्रॉक्सीज के अंदर जब आप प्रॉक्सी बना लेते हो किसी और कंट्री के लोगों को यूज़ करके, ठीक है, तो इससे ये पता नहीं चलता कि वॉर कर कौन रहा है, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल पाकिस्तान या इंडिया की या किसी भी कंट्री की आपस में वॉर हो रही है, तो अगर कोई एक कंट्री दूसरी कंट्री के ऊपर हमला कर रही है तो वो प्रॉक्सी पहले बनाएगी और वो प्रॉक्सीज हमला करेंगे, तो उनको ये नहीं समझ आएगी कि प्रॉक्सी है किस कंट्री की, ठीक है। तो इस तरह से प्रॉक्सी वॉर को भी एलिमिनेट करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये भी एक नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी थ्रेट है। इसकी वजह से जो ओरिजिन होता है किसी भी वॉर का वो समझ नहीं आता कि कौन सी कंट्री किस कंट्री के साथ लड़ रही है, ठीक है। तो ये भी एक बहुत बड़ा थ्रेट है एक किस्म का, किसी भी नेशनल सिक्योरिटी के ऊपर, नेशनल जो है इमेज के ऊपर टार्निश कर देती है ये नेशनल इमेज, ठीक है, किसी भी कंट्री का। सो ये भी पाकिस्तान जो है वो फेस कर रहा है। इसके वे फॉरवर्ड्स हैं जिसके थ्रू हम लोग इस तरह से यूज़ करके नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी थ्रेट्स को एलिमिनेट कर सकते हैं। So that's all from my side. If you have any queries, you can ask me in the comment section. Please like, subscribe and share my channel. Thank you so much for watching.